आयांश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं नए पाठ जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर अंकित है शारीरिक डिटरमिनेंट लेकर आया हूं। मैं आप लोगों को आज इसके यानी शारीरिक का उपयोग कहाँ होता है, कैसे इसका जन्म हुआ, इसके बारे में आज मैं बताना चाहूंगा। तो जब भी हम कोई यानी कि दो अचर राशियों वाले समीकरण को हल करते समय हम इन समीकरण को हम इसको आव्यूह के रूप में लिख सकते हैं कि आव्यूह यानी जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इसको मैट्रिक के रूप में लिख सकते हैं कि मैट्रिक a1 b1 a2 b2 xy इक्वल टू c1 c2। तो इस समीकरण का अगर कोई भी यानी कि दो अज्ञात दो चर राशि वाले समीकरण होते हैं, इन समीकरण का अद्वितीय हल होता है या अनंत हल होगी, इसके लिए शर्त होती है कि हम जानते हैं कि अगर हम a1 अपान a2 यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 अर्थात अर्थात a1 b2 अब माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, या हम यूं कह दें कि a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, या हमें कहते हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने इस मैट्रिक्स की वजह से हमने एक मान निकाला कि यह समीकरण का अद्वितीय हल होगा कब, जब a1 इंटू b2 नॉट इक्वल टू a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 नॉट इक्वल टू 0। अर्थात अगर यह शून्य नहीं है तो इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब हम जो है यानी जो मैट्रिक्स थी हमारी मैट्रिक्स a1 b2 a1 b1 a2 b2, इसको हमने क्या किया, इसकी वैल्यू हमने अवयव गुणा करके हमने जो है उसका मान निकाल लिया। और जब उसका मान नॉन जीरो आएगा, जीरो यानी कि कोई अन्य जीरो के अलावा कोई अन्य संख्या आती है, तो हम कहते हैं समीकरण का अद्वितीय हल होता है। इस प्रकार से ये जो मैट्रिक का जो ए इक्वल टू जो होता है हमारा, अगर हम इसको a1 b1 a2 b2, तो हम इसको अगर हम एक शारीरिक रूप लिख दें तो हम लिख सकते डिटर्मिनेंट a बराबर लिख देते हैं कि a1 b1 a2 b2। तो जान लीजिए कि जितने भी वर्ग आव्यूह हैं उनको हम डिटरमिनेंट को बदल करके उसका एक निश्चित मान प्राप्त करते हैं, इसको कहते हैं उस मान को हम डिटरमिनेंट वैल्यू के रूप में नियुक्त करते हैं, उसे डिटरमिनेंट वैल्यू कहते हैं। तो अब हम डिटरमिनेंट के बारे में बताएंगे। तो कहने का मतलब डिटरमिनेंट का जन्म कैसे हुआ, जो यानी कि दो चर राशियों के समीकरण को हल करने के लिए, रैखिक समीकरण हल करने के जो हम इसे डिटरमिनेंट रूप लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू निकालते हैं a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, यही वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट रूप होता है। तो अगर हम डिटरमिनेंट के रूप में जाने कैसे, डिटरमिनेंट का मतलब कि अगर हम कोई n कोट के एक वर्ग आव्यूह हो, अगर हम प्रत्येक n कोट के प्रत्येक आव्यूह को एक संगत वास्तविक संख्या से जोड़ सकते हैं। यदि a बराबर मतलब a i j n क्रॉस n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो क्रम का वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह हम वर्ग आव्यूह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि n क्रॉस अर्थात नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बराबर, इसलिए वर्ग आव्यूह है। तो अगर n क्रॉस n क्रम का वर्ग आव्यूह है तो हम इसका मान जो है एक इसे a बराबर a जब हम एक निश्चित संख्या संबंधित कर देते हैं और तो इसे वह इसका जो मान या उस संख्या को हम जो आव्यूह वैल्यू कहते हैं। अर्थात यदि यम वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है, वर्ग आव्यूहों का समुच्चय है तथा के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। जब के सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हम एक प्रचित्रण यानी फलन
एम से के, अर्थात प्रत्येक वर्ग आव्यूह का एक निश्चित मान होगा, एक निश्चित संख्या से उसको संबंधित कर दें। तो इस प्रकार से जहां ए बिलोंग एम, जहां हम कहते हैं कि ए बिलोंग एम और के बिलोंग के, इस प्रकार से, और यानी कि एफ ए बराबर मतलब जाएगा ए का साड़ी, एफ ए बराबर ए का साड़ी कहलाता है। कहने का अभिप्राय हमारा संक्षिप्त भाषा समझिए कि अगर कोई मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर आपको दे दिया है कि ए बी सी डी, तो डिटर्मिनेंट ए, जब हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ए लिखते हैं, अब डिटर्मिनेंट हम इसको मझले बड़े कैपिटल कोष्ठ में लिखें, डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए बी और सी डी, और इस डिटर्मिनेंट का हल जो होता है हमारा, इसका हल, इसको कर डिटरमिनेंट है, इसका हल जो होता है करते क्या है, हम गुणा कर देते हैं, यानी कि इक्वल टू ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। यह मान अगर किसी डिटरमिनेंट का है 2 क्रॉस 2 का वर्ग आदि से डिटरमिनेंट बनेगा, तो डिटरमिनेंट यानी पहले इस यानी बाएं पहली रो के पहले अवयव से दूसरी रो दूसरे से गुणा करेंगे, और यहाँ पहले दूसरे अवयव से दूसरी रो के पहले से गुणा करेंगे, ए डी माइनस बी सी, यह डिटरमिनेंट का हल होता है। तो अब आप समझ गए होंगे डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह के अवयवों को अगर यानी हल कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यही होता है डिटरमिनेंट, जो हम बचे गुण करते हैं। अब ये तो 2 क्रॉस 2 का है, इसे 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4, यह ध्यान रखिए कि डिटरमिनेंट जो होते हैं सदैव वर्ग आव्यूह से ही बनते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट बनता है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको मत समझना चाहिए। अब हम कहेंगे कि पहले की डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी एक कोट के आव्यूह का साड़ी, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। एक कोट के आव्यूह का साड़ी, एक कोट के आव्यूह का साड़ी, देखिए मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं और उसको हल करूंगा। एक कोट के आव्यूह का साड़ी, एक कोट के आव्यूह का सारणी, तो आप जान लीजिए जब एक कोट के आव्यूह सारिक होगा तो वह एक केवल उसे ए बराबर, यानी कि आप अगर कोई मैट्रिक्स ए बराबर जो कि ए केवल ए का अवयव क्या है इसमें, तो इसको हम कहते हैं कि इसे यानी कि डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए, अर्थात ऐसा एक कोट मतलब एक क्रॉस ए, अर्थात ए वैल्यू ये हो जाएगी। अब आता है कि द्वितीय कोट के, यानी कि अब हम बताएंगे द्वितीय कोट के आव्यूह सारिक, तो द्वितीय कोट के आव्यूह सारिक होते हैं जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होते हैं, यानी 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह, हम लिखते हैं 2 क्रॉस 2 क्रम का आव्यूह, इक्वल टू हो जाता है A11 A12 A21 A22। हम इसको लिखते हैं कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू लिखेंगे, तो डिटरमिनेंट ए अर्थात इसको हम 2 पाई में लिखते हैं, मॉड ए समझ लीजिए, बराबर क्या हो जाएगा A11 A12 A21 A22। तो यह ध्यान रखिए प्रिय छात्रों, जब तक हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उस मैट्रिक्स का कोई हल नहीं होता है, उसका कोई निश्चित मान नहीं होता, आंतरिक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जब ही हम डिटरमिनेंट की बात कर दिए तो हमें डिटरमिनेंट का जो है एक उसका एक निश्चित एक अद्वितीय हल होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहली रो के पहले अवयव से दूसरी रो के दूसरे में गुणा कर देते हैं, यानी कि इसका गुणा इसमें कर देते हैं और इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो इसका मान हो जाता है कि A11 A22 माइनस A12 A21, यह जो मान प्राप्त होगा इस सारणी का हल होगा। इस तरह से जैसे आपको कोई छोटा सा उदाहरण देखें, जब भी आप देखिए सारणी का हल तभी होगा जब आप वर्ग आव्यूह, यानी कि जब यह वर्ग आव्यूह होगा तभी सारणी बन पाएगा। मैं एक बार फिर कर देना चाहता हूं कि जो डिटरमिनेंट होता है वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। जैसे मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट आप दे दिया, कह दे कि डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, मान लीजिए डिटरमिनेंट ए इक्वल टू ए 4 -2 3 5, इसकी वैल्यू प्राप्त कीजिए।
तब क्या करेंगे, तुरंत इसकी हल करने के लिए हम इसको तुरंत जो है इसका विस्तार करेंगे। इस विस्तार का मतलब कि हम सदैव यानी पहली रो के पहले रो से दूसरी रो के दूसरे गुणा करेंगे, फिर माइनस पहली रो के दूसरे रो से दूसरी रो के पहले रो गुणा करेंगे। ये क्रम न बदले, यानी कि हम यानी कि चाहें कि हम दूसरे से गुणा कर लें, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसका क्रम नहीं बदलना चाहिए। हम सदैव करेंगे इक्वल टू 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -2। जब भी हम गुणा करेंगे गणितीय चिन्हों का ध्यान रखकर गुणा करेंगे, उस यानी कि उसमें हम ध्यान को देखेंगे कहाँ कहाँ माइनस माइनस गुणनफल प्लस हो जाएगा। यानी इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जहां विपरीत चिन्हों का गुणनफल ऋणात्मक होता है जबकि समान चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है। तो क्या हो जाएगा, 4 5 या 20 अब माइनस 3 इंटू -2 ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो बराबर 20 और माइनस प्लस हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 26। यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम जो है कि द्वितीय यानी कि जो भी 2x2 क्रम के मैट्रिक्स जो भी डिटरमिनेंट बनेंगे उसका जो है कि मान बहुत सरलता से निकाल लेंगे। पहले 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू -6 गुणा करके निकालेंगे। हमेशा गुणा में जान लीजिए, जब भी कोई डिटरमिनेंट हल कर रहे हैं तो पहले इसी से गुणा करेंगे, इसका गुणा नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताऊंगा 3x3 कोट के आदमी का साड़ी। जैसे 3x3 कोट के आदमी का साड़ी आपको मैं बताऊंगा। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है। 2x2 बहुत आसान था, लेकिन 3x3 कोट का भी, जैसे 3x3 कोट के आव्यूह का सारणी। तो आप जैसे देख रहे हैं कि 3x3 उसमें नंबर ऑफ रो 3 होगा और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होगा और 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हम इसमें इसका एक संक्षिप्त रूप लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए A इक्वल टू ए आई जे और ये 3x3 का ऑर्डर का है, तो इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए बराबर हो जाएगा, इसमें हम लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इस प्रकार से जो हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। अब इस डिटरमिनेंट का विस्तार करना है तो इसके लिए कई तरीके हैं। या तो पहली रो के संगत विस्तार कर सकते हैं या पहले कॉलम के संगत विस्तार कर सकते हैं। आप किसी रो या किसी यानी कि कॉलम के अनुदिश आप इसका प्रसार करेंगे, आपका मान सदैव समान होगा, सामान्य समान। तो अगर हम जब भी किसी रो के संगत इसका प्रसार करते हैं, इसको लिखते हैं, हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि लिखते हैं कि बराबर, यानी कि जैसे मान लिया हम पहली रो से प्रसार करेंगे, यहाँ पर इसका विस्तार जब करेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस -1 पर आई प्लस जे, मतलब आई प्लस जे, मतलब इस विस्तार जब भी करेंगे -1 की पावर आई प्लस जे करेंगे इंटू ए आई जे और संबंधित डिटरमिनेंट। इसका अभिप्राय यह होता है कि आई जहां होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो चूंकि A11 है, यह पहले रो और पहले कॉलम है, तो यानी 1 + 1 A11 और एक डिटरमिनेंट बन जाएगा। अब डिटरमिनेंट को क्या लिखेंगे हम, A11 संबंधित रो को छोड़ देंगे और उससे संबंधित कॉलम छोड़ देंगे, यानी इससे संबंधित रो, इससे संबंधित कॉलम छोड़ दिया गया, तो बचा क्या, A22 A23 A32 A33 और फिर प्लस -1 की पावर। अब ये देखिए, अब ये दूसरा रो यानी पहले रो का दूसरा रो, यह पहला रो दूसरा कॉलम है, इसका मतलब जो 1 + 2 यानी कि नंबर ऑफ रो और प्लस नंबर ऑफ कॉलम होता है इनटू A12। और इसके जब इसका विस्तार के इसका लिखेंगे तो इसमें जो है हम लोग इससे संबंधित यानी A12 संबंधित रो और संबंधित कॉलम को छोड़ देंगे, बचा A21 A23 A31 A33 और फिर प्लस -1 की पावर। अब देखिए यह पहला
पहली रो का तीसरा रो है, यह जो है यह पहली रो लिख तीसरा कॉलम है, तो हो जाएगा 1+3 और ये हो जाएगा डिटरमिन यानी कि A13 और A13 संबंधित रो कॉलम छोड़ देंगे। तो प्रिय छात्रों जब छोड़ेंगे हम लोग देखिए ये इससे संबंधित रो कॉलम छूट जाएगा, तो A21 A22 A31 A33। तो हम अब देखें यहाँ पे -1 की पावर 1+1 यानी -1 की पावर जो है कि सम संख्या है 2, इसलिए वह अपने आप घात धनात्मक हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 1 गायब हो जाएगा। जब यह जान लीजिए अगर -1 पर सम पावर है यानी कि इवन नंबर पर पावर है तो उसका आंसर प्लस हो जाता है, और जब -1 पर ऑड नंबर पावर है, विषम संख्या पावर है, घात है, तो उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। यह हो जाएगा चूंकि सम संख्या तो गायब हो जाएगा, तो बराबर हमारा हो जाएगा कि अब देखें A11 और उसके बाद क्या हो जाएगा A22 A23 A32 A33। अब माइनस, अभी माइनस क्यों हुआ, क्योंकि -1 पर 1+2 विषम संख्या है, इसलिए यह माइनस हो जाएगा, -A12 और इस प्रकार से A21 A23 A31 A33 और इसके बाद प्लस 1+4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा A13 आपको हो जाएगा A21 A22 और A31 A33। अब इसको अगर हम हल करें तो हम इसको हल करें तो बराबर लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बराबर जाएगा A11। तो देखिए इसका A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A23 सॉरी 32, और फिर माइनस A12। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे A21 A33 माइनस A23 इंटू A31 और फिर प्लस A13, इसका विस्तार हो जाएगा तो A21 A31 A32 है, A32 है, A21 A32 माइनस A22 A31 A31। इस प्रकार से हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारा यानी कि एक डिटरमिनेंट का विस्तार हो जाता है। तो आपको मैं बताऊं, चाहे आप नंबर ऑफ रो से विस्तार करें चाहे नंबर ऑफ कॉलम से, यह डिटरमिनेंट के वैल्यू पर यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम आएगा। आपको चाहे आप किसी भी रो से यानी कि विस्तार कर सकते हैं, किसी भी रो किसी कॉलम से विस्तार करेंगे और जो है हमारे डिटरमिनेंट का मान सदैव जो है समान आएगा। आप चाहें इसको यानी कॉलम से विस्तार कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी छात्र ने कहा भाई कॉलम से विस्तार करेंगे, तो मैं मिटा कर बता रहा हूं कॉलम से कैसे विस्तार करेंगे। वही फार्मूला लगेगा AI यानी कि -1 की पावर I प्लस J A11। तो कैसे विस्तार होगा, मान लीजिए हम कॉलम से विस्तार कर रहे हैं तो इक्वल टू हम कहेंगे, हम पहले कॉलम में पहला की देखिए यह क्या है, यानी पहला कॉलम और पहली रो का है, तो -1 की पावर 1+1 A11 और यहाँ पर हो जाएगा ये बन जाएगा अब इस संबंध कॉलम इस संबंध छोड़ देंगे, हो जाएगा A22 A23 और A32 A33। फिर अब हम इसे विस्तार कर रहे हैं पहले कॉलम से, तो फिर प्लस -1 पावर, देखिए अब ये क्या है कि पहला कॉलम दूसरा रो है, तो जाएगा 1+2 A21 और इसके डिटरमिनेंट बना लेंगे। आप देख रहे हैं प्रिय छात्रों कि हम इसको जो है अब इससे संबंधित रो से कॉलम छूट जाएगा, यानी ए रो ए कॉलम छूटेगा तो हो जाएगा A12 A13 और A32 A12 A13 A32 A33 A33। तो हम अब प्लस फिर -1 पावर, इसके लिए क्या करेंगे,
ये क्या है, पहली रो तीसरा कॉलम है, तो 1 प्लस 3 और हो जाएगा A31 A31 और फिर यहाँ पर डिटरमिनेंट आ जाएगी ये छूट जाएगा A12 A12 A13 A22 A23। इस प्रकार से जब हम हल करेंगे प्रिय छात्रों, तो यहाँ पर -1 को आप दो घात है ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा A11 और इसको हम करेंगे A22 A23 A32 A33 और यहाँ पर देखिए -1 पर 1 + 2 3 हो जाएगी, तो विषम घात में माइनस आ जाएगा -A21। फिर वही हम विस्तार करेंगे, तो इसके समझिए छोड़ेंगे A12 13 A12 A13 A32 A33 अब प्लस, क्योंकि 1 + 3 प्लस हो जाएगा, प्लस A31 और फिर डिटरमिनेंट वैल्यू लिखेंगे, ये छूट जाएगा, तो A12 A13 A22 A23। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू लिखेंगे कि A11 और इससे जाएगा A22 A33 अब माइनस A32 A23 माइनस A21 फिर वही कहेंगे A12 A12 देखिए छोटा A12 A33 माइनस A13 A32 अब प्लस A31 A12 A33 इसके लिए A12 A23 अब माइनस A13 A22। इस प्रकार से हम इसका मान हल करेंगे और इसको निकालेंगे। तो चाहे हम किसी रो या किसी कॉलम विस्तार करें, हमारे जो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा जो है मान सदैव यानी कि अपरिवर्तित रहता है। अब जब हम व्यवहार जगत में कोई प्रश्न हल करते हैं छात्रों, तो सबसे पहले हम उस रो या उस कॉलम से तोड़ने का प्रयास करेंगे जिसमें शून्य की संख्या अधिक होगी, ताकि गुणा करने में आसान रहे। तो हम कुछ सवाल बता रहे हैं, प्रश्नावली 4.1 के जैसे कुछ सवाल मैं बता रहा हूं, उसको आप हल करिए। देखिए बहुत आसान होता है हल करना, यानी कि मैं आज सवाल बता रहा हूं कैसे हल होगा, तब हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ 2-3 सवाल बताऊंगा आपको जिससे समझ में आ जाए। जैसे इसका विस्तार करने का, जब विस्तार कर जैसे दे दिया है कि यानी कि 1 से 2 तक सारे विस्तार करें। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बता रहा हूं। एक्सरसाइज है 4.1 और क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट जो है दिया है कि डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा। तो मैं आपको फिर से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है, तो डिटरमिनेंट सर दो खड़ी पाई यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन बीच में रहता है डिटरमिनेंट, और मैट्रिक्स जो रहेगी तो मैट्रिक्स ये ब्रैकेट में रहता है। इस बात को आप ध्यान देख लीजिए कि अगर ये ब्रैकेट तो मैट्रिक्स है, लेकिन जो खड़ी पाई दिया है तो डिटरमिनेंट है। हम डिटरमिनेंट वैल्यू हल करके निकालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स वैल्यू कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, ये नहीं कि अगर दे दिया कि मैट्रिक्स ए बराबर दे दिए कि मान लीजिए 4-2-6-3, तो आप इसको लगे हल करने। जब तक मैट्रिक्स रूप में है इसको आप गुणा करके संक्षिप्त नहीं करेंगे, लेकिन जब ये डिटरमिनेंट ए बनेगा हम उसको जो हल करेंगे। तो मान लीजिए कि माना ए बराबर इतना है, तो कैसे हम हल करेंगे? ये देख रहे हैं हमारा 2x2 क्रम का ये डिटरमिनेंट है, तो हम इसको तुरंत पहले संगत यानी कि जो पहली रो के पहले और से दूसरे रो दूसरे में गुणा कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई पहले यहीं से शुरू करते हैं। यह क्रम का बहुत महत्व है, ये नहीं कि आप पहले इसको गुणा करें, नहीं, गलत हो जाएगा। पहले आप यानी कि बाईं ओर से पहले जो भी विकल्प होता है उससे तिरछा गुणा करेंगे, फिर दाहिने से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा। देखिए आप हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा और माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा है। तो आप ये जान cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से हमने एक छोटे सवाल को हल किया। इस डिटरमिनेंट वैल्यू जब भी हल करना होगा 2 क्रॉस 2 का, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रम का बहुत ध्यान रखेंगे कि पहले बाएं सिरे से हम शुरू करते हैं, यहाँ से तिरछे गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, और बीच में माइनस चिन्ह लगाते हैं, यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1। इस नियम का ध्यान रखेंगे, आपको आ जाएगा। इसका एक सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट मैं बता रहा हूं, मैं आपको इसका सेकंड पार्ट दे दिया है, उसको देखिए, आप ध्यान देख लीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं कि आप इसके बड़े आकार से घबराइएगा मत, कभी भी इस प्रश्न को देखकर घबराइए मत। सेकंड का सेकंड पार्ट है, दे दिया है कि मान लीजिए कि सपोज करें कि a बराबर कोई ये डिटरमिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और इधर एक्स प्लस 1। तो आप इसको जो हल करेंगे तो प्रिय छात्रों वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अब माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे आप देखें, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, तो देखिए यह हो जाता है, ये अगर आप फार्मूला पढ़े हैं, यह होता है एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब होता है, फार्मूला हो जाता है। यानी ये हम फार्मूले प्रयोग करेंगे, हम जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में ए वर्ग माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। उसी के रूप का एकदम से है, जहां एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी कि एक्स ए का काम एक्स कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अब प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस, और इसका जानते हैं ए प्लस बी, ए माइनस ए वर्ग बी वर्ग, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो हम इसको हल करेंगे तो इसको जो यानी कि एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस प्रकार से हमारा जो ये जो हमारा जो था यानी 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, उसका मान निकल गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हम इसको जो है कि अब हम इसको देखेंगे और इसके पश्चात जो है आगे हल करेंगे फिर अगले सवालों को। तो आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू आई एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हल करने पा गए। अब मैं एक यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बताना चाहूंगा। आप लोग देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है कि यदि ए इक्वल टू यानी मैट्रिक्स ए इक्वल, देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान देखें, तो मैट्रिक्स ए इक्वल दिया है, यदि ए इक्वल टू 1, 2, 4, 2, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट ए, यानी कि आप यहां पर समझ लीजिए, यहां पर 2 अंदर है, यानी कि पहले 2a निकाल तब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए, और यहां पर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालकर तब 4 से गुणा करिए। तो बहुत ध्यान समझ लीजिए, यहाँ क्योंकि 2 डिटरमिनेंट अंदर है, तो पहले मैट्रिक्स 2a निकालेंगे तब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट निकाल करके हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 यानी कि दिया a इक्वल टू दिया कि 1, 2, 4, 2, और तो इसलिए 2a इक्वल टू हो जाएगा प्रिय छात्रों 2, 1, 2, 4, 2। आप जानते हैं आप कि जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से गुणा करते हैं, उस स्केलर का यानी उस अवयव का, उस एलिमेंट का गुणा हर अवयव में हो जाता है। तो कहेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अब हम 2a मिल गया, तो हम हल करेंगे डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू हो जाएगा डिटरमिनेंट 2 4 8 4। हम इसको हल करेंगे इक्वल टू यानी कि 2 4 जा 8 और माइनस 8 4 जा 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा इक्वल टू माइनस 24।
अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो नाउ राइट हैंड साइड तो हम पहले लिखेंगे डिटरमिनेंट ए बराबर, तो डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 2 4 2, तो हो जाएगा बराबर हो जाएगा कि 1 इंटू टू अब माइनस 4 इंटू टू, तो बराबर 1 2 अब माइनस 4 2 या 8 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। अब जब 4 इंटू डिटरमिनेंट है इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट है इक्वल क्या जाएगा 4 इंटू माइनस 6 इक्वल हो जाएगा माइनस 24। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड आया वो अभी -24 आया है और राइट हैंड साइड -24 आया, तो हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए अतः डिटर्मिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे। मैं फिर दोहराना चाहूंगी, जो डिटर्मिनेंट 2a की वैल्यू मतलब कि पहले 2 से मैट्रिक गुणा कर तब डिटर्मिनेंट निकालिए, और यहाँ 4 इंटू डिटर्मिनेंट दिया है तो डिटर्मिनेंट 1 की वैल्यू निकाल करके तब 4 से गुणा करें। इस प्रकार आप ध्यान से सवाल लगाएंगे, आपका सवाल हल हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर चौथा लगाऊंगा, चौथा हल कर रहा हूं, आप इसको ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3x3 आर्डर का मैट्रिक्स है। इसमें दिया है कि इसमें भी दे दिया है यदि, देखिए इसमें दे दिया कि यदि, क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट a। तो प्रिय छात्रों, हम यहाँ भी वही लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे। अब इसके पश्चात हम उसको मान निकाल के देखेंगे क्या हमारा आ रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में निकालेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा कि 3 मैट्रिक्स 3 इक्वल टू क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स 3 बराबर क्या हो जाएगा, या 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 से गुणा हो जाएगा, 3 इंटू 1 0 1 0 1 2 0 0 4, तो आप क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, देखिए 3 0 3 0 3 6 0 0 14 12 हो जाएगा, यानी हर यूनिट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 3 फिर 3 6 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, तो आप कहेंगे नाउ डिटरमिनेंट 3 है, तो आप देखिए ये मैट्रिक्स 3 मिली, तो आप कहेंगे डिटरमिनेंट 3 है, तो डिटरमिनेंट 3 इक्वल टू आ जाएगा डिटरमिनेंट 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। तो अब मैं आपको विस्तार करना बता दूंगा। पहले मित्रों 3 ले गए, तो हम इसके लिए यहाँ प्लस फिर आता है, जिसके ये -1 पर +1 प्लस 1 1 प्लस जाता है, यहाँ पर -1 पर 1 प्लस 1 प्लस 2 3 रहता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ पर 1 प्लस तो प्लस हो जाता है, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस प्लस अब लेंगे, उसको नहीं हल करेंगे। तो 3 के लिए हम इसको इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो हो जाएगा 3 3 12 12 इंटू 3 एंड 12 3 जा 36, अब माइनस 6 0 जा 0 हो जाएगा। अब ये दूसरे वाले को लेने की जरूरत नहीं है, तो 0 सब में गुणा हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं -0, तो 0 इसको छोड़ेंगे तो ये 0 - 0 हो जाएगा। आप जानते हैं कि 0 इंटू 12 0, 0 इंटू 6 0 हो जाएगा। अब फिर +3 लेंगे, +3 जब हल करेंगे छात्र इसको छोड़ेंगे, तो ये 0 और 0 0 जा 0, 0 - 0 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा ये 3 इंटू 36 बराबर 3 6 जा 8, 3 जा 100 आ गया। अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। अब हम ये लेफ्ट हैंड साइड हल कर लिए, अब हम हल करेंगे राइट हैंड साइड। आप लोग देख रहे हैं, मैं अब इसको मिटा कर राइट हैंड साइड हल कर रहा हूं। तो देखें राइट हैंड साइड जब हल करेंगे प्रिय छात्रों, तो हम लिखे पहले डिटरमिनेंट ये निकालेंगे। हम यहाँ पर निकाल रहे हैं कि आपको हल कर रहे हैं कि राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट का यानी वैल्यू लिखेंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो हम इसका विस्तार करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 1, तो पहले 1 ये छूटेगा 1 4 जा 4,
माइनस माइनस 2 जीरो या जीरो हो जाएगा, फिर प्लस जीरो सॉरी माइनस जीरो, तो जीरो ये छूटेगा तो जीरो माइनस जीरो, और फिर प्लस वन ये छूटेगा, ये जीरो माइनस जीरो हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 4। अब कहेंगे नाउ नाउ 27 इंटू डिटरमिनेंट ए बराबर, तो बराबर हो जाएगा 27 इंटू 4, तो बराबर 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 को 8, 4 7 जा 28 यानी कैरी टू, और 4 2 जा 8 टू 110, 4 2 जा 8 टू 10 आ गया, तो ये भी 100 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी 100 आ गया। तो हेंस हम करें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ रही है दोनों वैल्यू हल करने पर, इसका मतलब हमारा हो गया। इसलिए इसलिए हम कह देंगे कि जो हमारा डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा सा अगर आप सचेत होकर हल करेंगे तो आपको बहुत आसानी से लग जाएगा। यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में यानी कि 3 है, डिटरमिनेंट 3 है, यानी हम मैट्रिक्स ए में 3 का मल्टीप्लाई करके तब जाकर डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे, और राइट हैंड साइड में पहले डिटरमिनेंट हल कर लेंगे, तब उसमें 27 से गुणा करेंगे। इस बात को ध्यान से नियम से करेंगे, हमारा सेम आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड में सेम आ गई, इसलिए हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए डिटरमिनेंट 3a इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ए। अब ऐसे सवालों को आप देखिए, अभ्यास करिएगा, बहुत अच्छे ढंग से लग जाएंगे। अब मैं एक आपको 3 क्लास 3 आर्डर मैट्रिक्स सवाल हल कर रहा हूं, और जैसे मान कर निम्नलिखित सारणी के मान ज्ञात कीजिए, तो मैं निम्नलिखित सारणी को मान बता रहा हूँ, एक सवाल हल कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, और इसको जब धैर्यपूर्वक हल करेंगे, जब भी कोई प्रश्न हल करेंगे धैर्यपूर्वक और यानी कि एक प्रसन्नचित्त मन से खूब ध्यान पूर्वक हल करेंगे, कहीं कोई त्रुटि न होने पाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, तो जैसे आपके दे दिया कि मान लीजिए कि डिटरमिनेंट ए इक्वल दे दिया है 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, तो आप डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी कारण से विस्तार करें, आपका मान वही आएगा। हम पहली रो से विस्तार करेंगे, तो पहला वो 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या हम अगर लिख भी रहे हैं तो 0, अब ब्रैकेट में इसको छोड़ेंगे तो 0 0 माइनस +9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर ये प्लस यानी पहला प्लस तो -1, अब -1 जब लेंगे तो आप देखो बच्चों, मैं फिर बता रहा हूं कि जब -1 लेंगे तो जैसे पहले 0 लिया तो इस रो को इस कॉलम में छोड़ा, तो ये इसको छोड़ा हमने, इस रो को इस कॉलम में छोड़ा, तो 0 0 जा 0, और ये फिर माइनस, और ये -3 ये 9 हो गया, -9 और +9 हो गया। आप इसको जब छोड़ेंगे तो ये अपने आप प्लस के बाद माइनस आ जाता है, दूसरे यानी यहाँ प्लस के बाद माइनस आ जाता है। अब ये इसको छोड़ेंगे, तो जब इस कॉलम छोड़ इसको रोक छोड़े तो हो जाएगा -1 गुणे 0, तो -1 गुणे 0 हो जाएगा, और ये माइनस आई इसका क्या मान हो जाएगा -2 गुणे -3, -2 इंटू -3। अब हम फिर हल करेंगे, और फिर +2 2 के लिए हम इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 गुणे 3, तो -1 गुणे 3 और माइनस, ये जाएगा 0 गुणे -2, तो हम इसको फिर विस्तार करेंगे। अब हल करिए, देखिए देख लीजिए, तो देखिए तो पहला 0 हो जाएगा, 0, और इसके पश्चात देखिए -1, अब ब्रैकेट हल कर लेंगे, देखिए ये -1 बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा कि -2 इंटू +6, लेकिन ये -3 के माइनस है, इसका मतलब अंदर -6 आ जाएगा, और +2 है, अब इसके अंदर क्या -1 गुणे 3, तो ये -3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जाएगा कि ये 0 गायब हो जाएगा, -1 इंटू -6, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 6, और एक -6, इस प्रकार से इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट वैल्यू हमने जो निकाला यह 0 आ गई। तो आप इसको बहुत आसानी से हल समझेंगे, कोई दिक्कत मत नहीं करेंगे, समझने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम इसको जो हल कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो जैसे हम चाहे किसी रो, अब मान लीजिए कोई भी इस विद्यार्थी का कि नहीं हम जो है कि पहले कॉलम से विस्तार करेंगे तब भी वैल्यू 0 आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे आप पहले जब कॉलम विस्तार करेंगे तो चिन्ह वही प्लस माइनस प्लस लेंगे, जैसे मान लीजिए पहले 0 हो जाएगा, 0
से विस्तार करने कोई मतलब ही नहीं होता। फिर दूसरा माइनस है तो माइनस इंटू माइनस पर 1 ले लेंगे और इसके पास क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम छोड़ेंगे तो 1 0 जा 0 और -6 हो जाएगा और फिर -2, फिर क्या हो जाएगा, इस रो इस कॉलम छोड़ेंगे तो हो जाएगा -3 और -2 0 0 हो जाएगा। तो देखिए आप ये जाएगा 1, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका कि ये -1 हो जाएगा इंटू -6 और क्या हो जाएगा -2 इंटू -3, तो आपका हो जाएगा -6 + 6, तो आप देख रहे हैं 0। तो हम चाहे किसी रो या किसी कॉलम से विस्तार करें, हमारे साड़ी का मान 3 क्रॉस 3 का जो भी मैट्रिक्स होगा ये डिटरमिनेंट उसकी वैल्यू जो है सेम आएगी। और आप इसमें जब 3 क्रॉस 3 आर्डर की मैट्रिक्स हो उस समय जो आप इसको चिन्हों के ध्यान देंगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस क्रम में चिन्ह लेंगे तो आपका यानी सही आएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 की पावर हो जाता है 1 + 1 प्लस हो जाता है, यहाँ पर -1 पावर 1 + 2 निगेटिव आ जाता है, 1 + 3 प्लस आ जाता है, यहाँ पर हो जाता है -1 पावर 2 + 1 इसे निगेटिव आ जाता है, यहाँ 2 + 2 पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ -1 पावर 2 + 3 ये निगेटिव आ जाता है। इस प्रकार हम चिन्हों का निर्धारण करते हैं, तो हम पहली रो या पहले कॉलम संगत इसको भी तोड़ते हैं। अब मैं कल जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि यानी सारणी के गुणधर्म प्रॉपर्टीज आप यानी डिटरमिनेंट इसको मैं हल करके कल बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।